बल्ले के निशान पर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई में खींचातानी। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। 2 रुकनी बेंच बनाकर जल्द समाअत और हुक्म इम्तना खारिज करने की इस्तदा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में डिवीजनल बेंच से रिजू करने का फैसला। कानूनी टीम ने ब्रीफिंग में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इख्तियारात में मुदाखलत के मुतरादिफ करार दिया था। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज आखिरी रोज। लाहौर के हल्का NA 120 से मरीम नवाज के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। कोई एतराज नहीं उठाया गया। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना डार और उनकी भाभी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मुल्तान से यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर। शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे के कागजात पर एतराज लग गया। मानसेरा से PTI रहनुमा आजम खान सवाती, जबकि बदीन से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली डॉक्टर फहमीदा मिर्जा, साबिक वज़ीर दाखिला सिंध जुल्फ़िकार मिर्जा और उनके बेटों के कागजात भी मुस्तरद। लाहौर से सनम जावेद के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात बारे तहरीरी जवाब जमा। फैसलाबाद में आबी शेर अली और चकवाल में PTI उम्मीदवार अयाज अमीर के कागजात पर भी एतराज़। बिलावल लाहौर से शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा। शहबाज शरीफ के NA 242 से मुतल्लिक कागजात पर एतराज़ आयद है। बिलावल भुट्टो ने लाहौर के हल्का NA 127 से आयद एतराज़ात पर जवाब जमा करा रखा है। बानी PTI के NA 89 मियांवाली से कागजात पर एतराज़ का फैसला भी आज होगा। NA 155 लोधरा से जहांगीर तरीन के कागजात नामजदगी पर महफूज फैसला भी शाम 5 बजे सुनाया जाएगा। सर्दी के बावजूद इंतखाबी गहमा गहमी तेज। मुस्लिम लीग नून ने शेखुपुरा में पावर शो के लिए पंडाल सजा लिया। तमाम तैयारियां मुकम्मल, स्टेज भी तैयार। जलसे से शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियां तेज। पार्लिमानी वोट का 19वां इजलास जारी। लाहौर से कौमी असम्बली की 12 और सूबाई असम्बली की 26 नशिस्तों पर पार्टी टिकट के लिए इंटरव्यूज। नवाज शरीफ की लीगी उम्मीदवारों से अलग अलग मुलाकात और इंटरव्यूज। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। कहते हैं हमें सिर्फ फील्ड मिली है और लाडला कहा जा रहा है, लेवल तो आज भी मैसर नहीं। 2018 में जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तब किसी ने हमें मासूम नहीं कहा। हमने सेनेट का इलेक्शन बगैर निशान के लड़ा। डॉन और सिसिलियन माफिया के अल्फाज आज तक वापस नहीं लिए गए। सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाले इलेक्शन मुलतवी करके 9 मई को दोहराना चाहते हैं। नवाज शरीफ के फॉलोअर्स तोड़फोड़ करने वालों से रियासत को बचाएंगे। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की जमानत का मामला लटक गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आज होने वाली समाअत बगैर कार्रवाई 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जज मोहम्मद बशीर ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की अदम दस्तयाबी पर समाअत मुलतवी की। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में फवाद चौधरी के खिलाफ तामीराती मंसूबों में खुर्द बुर्द केस की समाअत। नैब की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंसूर। साबिक वफाकी वजीर मजीद 6 रोज के लिए नैब के हवाले। फवाद चौधरी ने कहा, अगर अपने इलाके के लोगों के लिए काम नहीं करूंगा तो सियासत करने का क्या फायदा। अदालत का फवाद चौधरी की वकला से मुलाकात करने का हुक्म। दूसरी जानिब फवाद चौधरी ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस का जेल ट्रायल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर 1980 का ऑर्डर जारी किया। किसी शख्स की नजरबंदी की दरखास्त कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार एक शख्स को मुंतकिल नहीं किया जा सकता। चीफ कमिश्नर को इस्लामाबाद के लिए सूबाई हुकूमत के इख्तियारात देने वाले तमाम सिदारती ऑर्डर नोटिफिकेशन कालादम करार। मुस्तकबिल में नक्स आमन के शक में गिरफ्तारी के खिलाफ आइन करार दे दी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने MPO के तहत नजरबंदी के खिलाफ दरखास्तों पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया।
जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने फैसले में कहा, नाकाफी मवाद की मौजूदगी में किसी शख्स की गिरफ्तारी के अहकाम देना इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के जुमरे में आता है। विफाकी हुकूमत 3 माह के अंदर रूल्स तश्कील दे, हुक्मनामे की कॉपी सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को भिजवाने की हिदायत। पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम और बेरोजगारी का सामना है। तमाम जमातें बातें कर रही हैं, सिर्फ पीपल्स पार्टी मसाइल का हल बता रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमने 30 लाख घर बनाने का वादा किया, जिनमें से 21 लाख ज़ेरे तामीर हैं। आपको घर बनते दिखाई देंगे। ग्रीन पाकिस्तान 300 यूनिट फ्री बिजली और सनतों को खुद कफील बनाने का वादा भी पूरा करेंगे। 30 से 35 साल में कराची का बहुत नुकसान हुआ, जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 18 साल में कराची के लिए एक बूंद पानी का इजाफा नहीं हुआ। जब डैम से मिलने वाला 100 मिलियन गैलन पानी भी अब 40 मिलियन रह गया। दोचा डैम बनने से रावलपिंडी का पानी का मसला हल हो जाएगा। 2 साल में तामीर मुकम्मल हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में रिंग रोड मंसूबे का दौरा, कहा उम्मीद है अगस्त तक रिंग रोड रावलपिंडी का काम मुकम्मल हो जाएगा। तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी। गिरफ्तारियां और नजरबंदियां, लेवल प्लेइंग फील्ड भी नजरबंद। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की निगरान हुकूमत के खिलाफ पार्टी पर जमीन तंग करने की शिकायत। इंतखाबी मैदान में इंतकामी कार्रवाई और इम्तियाजी सलूक के शिकवे। मुबस्सरीन ने PTI की शिकायत को हकीकत पर मबनी करार दे दिया। तज्जियाकारों के मुताबिक पंजाब पुलिस और DCOs तहरीक इंसाफ को दबाने के लिए निगरान हुकूमत का आलाकार बने दिखाई दे रहे हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें आज़ादी से इंतखाबी सरगर्मियों में मसरूफ। PTI को किसी बड़े शहर में भी जलसे की इजाज़त नहीं। कागजात नामजदगी में भी निगरान हुकूमत के मातहत पुलिस फोर्स ने PTI को नाको चने चबवा दिए। उम्मीदवार गिरफ्तार हुए तो बच निकला, इसके कागजात छीन लिए गए। देखिए खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन में। किसान इत्तेहाद का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिताब का खैर मकदम। चीफ कोऑर्डिनेटर कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर कहते हैं, आर्मी चीफ ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई, जिससे हम मुतमईन हैं। सबसे बड़ा मसला खाद की दस्तयाबी का है। किसानों को खाद ऐसे मिलती है जैसे भीग दी जाती है। उम्मीद है ये मसला हल होगा। हाशिम डोगर ने बिजली के जायद बिलों की निशानदही भी कराई। महंगाई की आग मजीद भड़क उठी। हफ्तावार बुनियादों पर इजाफा, महंगाई की मजमूई शरह 43.25% पर पहुंच गई। एक हफ्ते के दौरान 15 अशिया की कीमतें बढ़ गईं। प्याज की कीमतों में बड़ा इजाफा, फी किलो 24 रुपये महंगा। मुर्गी की कीमत को भी पड़ लग गई, कीमत 16 रुपये 33 पैसे बढ़ गई। चीनी की फी किलो कीमत में 1 रुपया 92 पैसे का इजाफा। दाल, मसूर, माश, जलाने की लकड़ी भी महंगी।